गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 12 जुलाई 2025 है और बात करेंगे आज की इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें 3,560 कर्मचारियों के लिए यहाँ पर सेवा अवधि कहो या फिर यूँ कहो कि उनकी सेवाएं ली जाएगी और उनकी सेवाएं जो है 1 साल के लिए यहाँ पर आगे बढ़ा दी गई है। उस लेटर के बारे में बात करेंगे जिसमें काफ़ी सारे पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लैब टेक्नीशियन 768 पोस्ट है, प्रयोगशाला सहायक 1064, रेडियोग्राफर के 45, सहायक रेडियोग्राफर के 149 है, वार्ड बॉय चतुश्रेणी कर्मचारी हो रहे हेल्पर के 1070 और मशीन विद मैन के 464 पोस्ट शामिल है और भी कई सारे पोस्टें हैं। तो संविदा कर्मियों की यहाँ पर बल्ले बल्ले एक तरह से बहुत बड़ी चीज़ है। ये खुशी की चीज़ है कि 3,560 कर्मचारियों की यहाँ पर सेवा अवधि यहाँ पर जो है ली जाएगी 1 साल और आगे यहाँ पर जो है इनकी सेवाओं को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आपके सामने है। राजस्थान सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर। ये देखो, इस लेटर में यदि आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें गौर करने लायक है। जैसे ईमेल यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर डेट भी दे रखी है 9 जुलाई 2025, यानी सिर्फ 3 दिन 4 दिन पुराना लेटर है। MNGY का लेटर है जिसको डिस्पैच नंबर 1172 है। और ये जो लेटर लिखा गया है, ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया है? निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर की तरफ से। और ये लेटर लिखा गया है राजस्थान के समस्त जिले के जो PMO है, जिला हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी CMHO, इन राजस्थान के समस्त डॉक्टर्स को और CMHO को ये लेटर जारी किया गया है। और इस लेटर में क्या लिखा है? इस लेटर में लिखा है वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान जांच योजना, मतलब MNGY। जी हाँ, MNGY मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी अगले वर्ष 2026 के मार्च तक यहाँ पर जो है योजना अंतर्गत संविदा कर्मचारियों की सेवाएं लिए जाने की स्वीकृति मिली है, जिसमें काफ़ी सारे पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको सबसे पहले पदों के वर्गीकरण की तरफ ही लेकर चलता हूं ताकि आपको इसमें कोई शंका ना हो। ये देखो, इसमें पद आपको काफ़ी सारे हैं। जैसे इसमें देखोगे आप तो इसमें बताया गया है उपरोक्त संदर्भ विषय अंतर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान जांच योजना अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध संलग्न सूची अनुसार 3560 संविदा कर्मियों, लैब टेक्नीशियन 768, प्रयोगशाला सहायक 1064, रेडियोग्राफर 45, सहायक रेडियोग्राफर 149, वार्ड बॉय चतुश्रेणी कर्मचारी और हेल्पर के 1070 और मशीन विद मैन के यहाँ पर 464 की सेवाएं वित्त विभाग GNT विभाग के परिपत्र इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ले जाने की स्वीकृति मिली है, जो कि 31 मार्च 2026 तक या फिर नियमित कर्मचारी आ जाएंगे तब इनको हटा दिया जाएगा, या फिर संविदा प्रक्रिया संपन्न होने अथवा हब एंड स्कीम लागू होने तक जो भी हो तब तक जो है इनकी स्वीकृति मिली है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्वीकृति मिली है, जो स्टाफ को लिया जाएगा या पिछले स्टाफ को जो रखा जाएगा वो कब तक रखा जाएगा? अगले वर्ष मार्च 2026 तक, या फिर परमानेंट स्टाफ नहीं आ जाता जब तक इसमें जो है रखा जाएगा। ठीक है, अगले साल फिर से जो है ये रिन्यू हो जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें बताया गया है उक्त स्वीकृति अनुसार कार्य पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों को वित्त विभाग GNT विभाग के परिपत्र के अकॉर्डिंग ही लिया जाए। चिकित्सा केंद्रों में यदि नियमित पद पूर्ण भरे हुए हैं और इस स्वीकृति अनुसार संविदा पद की स्वीकृति जारी की गई है तो इसकी सूचना अविलंब निदेशालय MNGY अनुभाग को भिजवाया जाए तथा स्वीकृति के इस पद पर किसी कार्मिक को नहीं रखे। इसका मतलब यह है यदि किसी जिले में कौन से हॉस्पिटल में यदि MNGY के पूरे पद भरे हुए हैं और फिर भी उस पदों पर दोबारा से स्वीकृति मिल गई तो उसको जो है उस पर यहाँ पर उस जो स्वीकृति मिली है उस पद पर यहाँ पर किसी को नहीं रखा जाए, क्योंकि वो जो स्वीकृति मिली है उस पद पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है परमानेंट स्टाफ। दूसरे पॉइंट का ये मतलब है। तीसरा पॉइंट देखो, चिकित्सा केंद्रों में नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य पर रखे गए संविदा कर्मचारियों की नियमित कर्मचारी पदस्थापित होने पर संविदा कार्मिक की सेवा समाप्ति कर सूचना अविलंब निदेशालय MNGY अनुभाग को भिजवाए। इसका मतलब ये है कि यदि पहले से परमानेंट स्टाफ रखे हुए हैं, लगे हुए हैं किसी पोस्ट पर या किसी जिले में, और उस जिले में उसी पोस्ट पर यदि दोबारा स्वीकृति मिल गई है और आपने लगा भी लिया है तो
आपको जो लगाएगा ये संविदा कर्मचारी उनको हटाना है, क्योंकि उस पर पहले से परमानेंट स्टाफ लगे हुए हैं। ये तीसरे पॉइंट का मतलब है। ठीक है, निदेशालय जन स्वास्थ्य सेवाएं। अब मैं इसका आपको शॉर्ट में मतलब समझा देता हूँ। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि ये वैकेंसी है या पहले से जो MNGY मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी वित्तीय स्वीकृति मिली है, क्या है इस लेटर का मतलब। तो इस लेटर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप देख लो। इस लेटर से आपको एक चीज़ ये तो क्लियर हो जाएगी 8 पेज के नोटिफिकेशन में कि कौन से ज़िले में कौन सी जगह पर कौन से CMHO में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पर कितनी कितनी पोस्टें खाली है या कितनी कितनी पोस्टों पर यहाँ पर कर्मचारी कार्यरत कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों का विवरण देखो। ये जिलों के नाम है और ये CMHO के नाम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और यहाँ पर सब हेल्थ सेंटर पे, जैसे CMHO केकड़ी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल DH, SDH मतलब होता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और इसमें LT की पोस्ट इतनी खाली है, LA की, ARG यानी रेडियोग्राफर की, संविदा मशीन विद मैन, संविदा वार्ड बॉय है ना, लैब क्लीनर, हेल्पर और कुल संविदा कार्मिक की यहाँ। तो यदि नीचे देखेंगे तो टोटल संविदा कार्मिक कितने निकल कर आएंगे यहाँ पर, टोटल यहाँ पर निकल कर आएंगे आपके लगभग 3560 कर्मचारी, 3560 कर्मचारी निकल कर आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जिन अभ्यर्थियों के पास में यहाँ पर किसी के पास शायद 1 साल का बोनस था या 2 साल का बोनस था या 3 साल का बोनस था, या इन पूरे साल में आपको पूरा करने में कुछ दिन कम पड़ रहे थे कि आपका बोनस पूरा ना हो, तो इससे क्या होगा, आपका बोनस पूरा हो जाएगा। किन किन का होगा यहाँ पर, किन किन को बोनस मिलेगा, इनमें कौन कौन सी पोस्टें ऐसी है जिनमें बोनस मिलने वाला है। तो बोनस दोस्तों मिलेगा यहाँ पर लैब टेक्नीशियन पहली पोस्ट पर, ना दूसरा है रेडियोग्राफर है, सहायक रेडियोग्राफर। 3 पोस्टें ही है इसमें जिसमें बोनस मिलेगा आगे भविष्य में। तो बधाई हो, आपका 1 साल के लिए यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति आपको मिल चुकी है। इस लेटर का यदि मैं शॉर्ट में फॉर्म समझाऊँ आपको तो वो भी आप देख लो, वो मैं आपको बता देता हूँ। यह आदेश राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत जारी किया गया है। इस आदेश का मुख्य बिंदु संविदा कर्मियों की सेवाओं को जारी रखने की स्वीकृति देना है। समझ रहे हो, मतलब जो संविदा कर्मचारी है उनकी सेवाओं को जारी रखने के लिए यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति मिली है। अब जो संविदा कर्मी है कौन से वाले, पहले से लगे हुए हैं या फिर नए स्टाफ ले जाएंगे, तो उसके लिए आगे देखो। यहाँ इस आदेश का विस्तृत मतलब दिया गया है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता, यह आदेश निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया गया और राजस्थान के समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित है, यानी उनको भेजा गया है। ये क्या विषय है, आदेश का विषय है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान जांच योजना के तहत संविदा कर्मियों की सेवाएं ले जाने की स्वीकृति के संबंध में। यह संबंध स्वीकृति इसके अकॉर्डिंग जारी की गई है। यहाँ पर क्रमांक नंबर देख लेना आप, और इसमें देखो स्वीकृति का विवरण। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान जांच योजना के तहत कुल 3560 संविदा कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा में रखने की स्वीकृति दी गई है। इन कर्मियों में लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला, ये सभी पोस्ट खाली है। मतलब ये है कि जो ये मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी जांच योजना MNGY है, इसके तहत कुल 3560 संविदा कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा रखने की स्वीकृति दी गई है। इसका मतलब यह है कि यदि 3560 कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं तो उनकी स्वीकृति आगे बढ़ा दी गई। दूसरा यह है कि 3560 यदि पोस्टें हैं, इनमें से मान लो 2500 लोग लगे हुए हैं पहले से, तो उनकी भी वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। और इसमें 2500 निकाल के इसमें कितने बचेंगे अपने, लगभग 1060। तो 1060 यदि पोस्ट खाली है तो उस पर जो है नए स्टाफ को ले लिया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये जो लेटर जारी किया है ये वित्तीय स्वीकृति से संबंधित है। मतलब अगले साल तक जो है आपको जिस जिस जिले में मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी, इसमें जो जो जिला है वहाँ पर आप अपने स्तर पर देख लेना जाकर कि कहाँ पोस्ट खाली है कहाँ नहीं है। यदि खाली हो तो उस पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ रहे हो, मैं आपको समझा देता हूँ लेटर की तरफ ले जाकर। वैसे तो ये वित्तीय स्वीकृति का मामला है, फिर भी जैसे एक अनुमान के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप पूछोगे कि सर इसमें लगना कैसे है। भैया लगने का मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मान लो ये जो है अजमेर जिला है, इसमें केकड़ी है, केकड़ी कोई गांव होगा ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसमें। ओके, अब इसमें LT की 2 पोस्टें खाली है। यहाँ पर LA ALT की 1 है, ARG की कोई पोस्ट नहीं है, रेडियोग्राफर की 1 पोस्ट है इसमें। अब आपको करना क्या है, आपने मान लो DMLT BMLT कर रखा है ना, लैब टेक्नीशियन का कोर्स। अब इसमें अजमेर की अकेडमी में क्या है, 2 पोस्टों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है। समझ रहे हो, 2 पोस्टों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है। इसमें से यदि दोनों पोस्ट भरी हुई है तो इसमें मतलब आप लग नहीं सकते। पहले जो लगे हुए कर्मचारी 2 पोस्ट पर, उनको ही वित्तीय स्वीकृति आगे बढ़ाई गई। दूसरा, अगर ये हो सकता है कि 2 पोस्ट में से मान लो 1 पोस्ट पर कर्मचारी लगा हुआ है, 1 पोस्ट खाली है। ये जो 2 पोस्ट है अजमेर की अकड़ी में ALT की पोस्ट में 2 पोस्ट हैं, 1 भरी हुई है और 1 खाली है। तो दोनों की वित्तीय स्वीकृति मिली है। मतलब 1 तो भरी हुई है लेकिन 1 जो खाली है उसमें आप लग सकते हो।
और वो कैसे लगोगे वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है, साम दान भेद जो भी होता है ना। तो ये मैंने एक उदाहरण बताया है। फिर भी यदि इसके रिगार्डिंग यदि आपको कुछ सवाल पूछना हो, कोई आपको मेरे से ये बातचीत करनी है, तो मैं अभी आपको आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा एक चीज़ जिससे आप मेरे से कांटेक्ट करके और जो भी आप सॉल्यूशन होगा या जो भी सलाह होती है, चर्चा होती है, बातचीत होती है, उस पर अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो कार्यकाल देखो यह स्वीकृति 31 मार्च 2026 तक या नियमित संविदा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने या हब एंड स्कोप स्पोक स्कीम लागू होने तक, इनमें से जो भी हो पहले तक के लिए यहाँ पर ये मान्य रहेगी। आगे देखो शर्त निर्देश, संविदा कर्मियों को वित्त जीएनडी विभाग ये बताया गया है या चिकित्सा केंद्रों में नियमित पद भरे हुए हैं और फिर भी संविदा पद की स्वीकृति जारी की है। चलिए मैं बता दिया आपको, है ना, जो जो मेन चीज़ें जिलेवार विवरण में आपको बता दूं कौन कौन से जिले हैं। तो जिले इसमें आए हैं आपके अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा। ये देख लो, ये जिले स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, ये सभी जिले हैं। इन जिलों में जो है स्वीकृत संविदा पदों की संख्या जो है ये बताई गई है। संक्षेप में यदि इसको समझे शॉर्टकट में, तो यह आदेश मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना MNJY के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष या नई नियुक्ति तक संविदा पर कर्मचारियों को रखने की एक औपचारिक अनुमति है। मतलब ये वित्तीय स्वीकृति मिली है दोस्तों। इसमें आप दोनों चीज़ों को जोड़ सकते हो कि जो पहले से कर्मचारी है ना, उनको वित्तीय वर्ष के लिए यहाँ पर अगले साल के लिए जो है स्वीकृति मिल गई है, या फिर नई नियुक्ति जो है उनको जो है बची हुई सीटों पर यहाँ पर ले सकते हैं। टोटल जो पोस्टें आपकी आई है उसमें से यदि मान लो आधी पोस्टों पर लगे हुए हैं कर्मचारी, तो उनकी भी वित्तीय स्वीकृति मिल गई, और आधी पोस्ट खाली है तो उस पर भी आपको जो है लगने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति आपको मिल गई है। वित्तीय स्वीकृति का मतलब होता है कि उन पोस्टों पर पेमेंट मिल चुका है, पेमेंट आ चुका है, पेमेंट जारी हो चुका है, पेमेंट की स्वीकृति मिल गई है। और आप काम किस लिए करोगे यार? पेमेंट के लिए तो करोगे ना। सैलरी आपको मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो कैसे मिलेगी? बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी, पीएफ और ईएसआईसी आपका कटेगा, पीएफ ईएसआईसी कटेगा, बैंक अकाउंट में सैलरी आएगी, स्टेटमेंट आपको मिलेगा। तो इसमें आपको आगे भविष्य में बोनस मिलेगा, बोनस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आगे भविष्य में परमानेंट हो सकोगे। ये चीज़ें हैं। हाँ, अब देखो इसमें आगे इस लेटर का संबंध यहाँ पर नई भर्ती से हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बल्कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना MNJY के तहत पहले से कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवाओं की अवधि बढ़ाने से है ही इस लेटर का वैसे संबंध है। लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा है, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी जांच योजना अंतर्गत संविदा कर्मियों की सेवाएं ली जाने की स्वीकृति के संबंध में। साथ ही यह बताया गया है कि यह स्वीकृति रिक्त पदों के विरुद्ध संलग्न सूची अनुसार 35 से 60 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिए जाने की स्वीकृति दिनांक 31 मार्च 2026 नियमित कर्मचारी या हब एंड स्पोक स्कीम लागू होने तक जो भी हो पहले तक यहाँ पर प्रदान की जाती है। यह दर्शाता है कि मौजूदा संविदा कर्मचारियों के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का एक प्रशासनिक या आदेश लगता है, ताकि योजनाओं के तहत सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहे जब तक कि कोई नई नियमित या संविदा भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। तो मेरे ख्याल से भी मुझे यही लगता है या यही चीज़ है कि जो मौजूद में संविदा कर्मचारी है ना, जो MNJY के योजना में लगे हुए हैं, उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रशासनिक आदेश है वित्तीय स्वीकृति का। ठीक है, बाकी आप अपने स्तर पर जो है समझदार हो। अब यदि बात करेंगे हब एंड स्पोक स्कीम क्या है, तो हब एंड स्पोक स्कीम से तात्पर्य दोस्तों ये होता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन एक केंद्रीय बड़े केंद्र हब से किया जाता है, उससे जुड़े छोटे केंद्र स्पोक हब से समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए कार्य करते हैं। विशेष रूप से इस लेटर में संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी गई, जो कि 31 मार्च 2026 तक या फिर नियमित संविदा कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक या फिर हब एंड स्पोक स्कीम लागू होने तक, इन तीनों में से जो भी पहले हो तब तक जो है आपकी सेवाएं रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में राजस्थान सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हब एंड स्पोक मॉडल लागू करने का फैसला करती है, तो उस मॉडल के तहत की जाने वाली नियुक्तियां या पुनर्गठन इन मौजूदा संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि के समाप्त होने का एक कारण हो सकता है। यह एक संभावित नई संगठनात्मक या सेवा वितरण प्रणाली को संदर्भित करता है जो भविष्य में लागू की जा सकती है। तो मैंने आपको पूरा कुछ समझाया क्या कुछ है। यदि इसके रिगार्डिंग फिर भी आपके कोई मन में सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। SCS सलीस कंसल्टेंसी सर्विस हमारी ज्वाइन कीजिए। आप ज्वाइन कैसे करना है, इस सर्विस को उद्देश्य हमारा यही था कि आपसे डायरेक्ट बातचीत कर सके, आपको सलाह दे सके, सलाह भी आपसे ले सके, परामर्श और आपकी जो इतनी भी सहायता हो सकती है वो हम करें। 915 40 557 ये हमारे नंबर दे रखे हैं हमने, देख लो ये नंबर है। इस नंबर पर क्या करना है, आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है और साथ में ज्वाइन SCS लेकर भेज देना है। इससे क्या होगा कि हम आपको पूरे 1 साल के लिए हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में ऐड करेंगे, आपके नंबर भी सेव करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे लगातार
आपकी चीज़ों आपके मुद्दों को सुलझाएंगे और काफ़ी सारे नोटिफिकेशन जानकारियाँ रूल्स रेगुलेशन आपको हमारे उस प्राइवेट पेड ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें थी, इसके रिगार्डिंग आपके मन में सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो संविदा कर्मचारियों की यहाँ पर एक तरह से खुशखबरी है, बहुत ही अच्छा निर्णय है राजस्थान सरकार का कि 1 साल के लिए इनका कार्यकाल आगे बढ़ाया गया, जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक तो इनकी नौकरी बची रहेगी, दूसरी जिस किसी कर्मचारी का अनुभव में कोई दिन कम पड़ रहे हैं या महीना कम पड़ रहा है, तो उनको यहाँ पर अपना बोनस पूरा करने में, उनको अपना अनुभव पूरा करने में कोई समस्या नहीं आएगी। उनको अनुभव पूरा होगा, उनका बोनस पूरा होगा, तो उनको आगे भविष्य में नियमितीकरण होने में परेशानी नहीं आएगी। जो आने वाली स्थायी भर्तियाँ है अपनी मेरिट और बोनस पर, उन भर्तियों में इनको बोनस मिलेगा, अनुभव मिलेगा और ये जो है परमानेंट होंगे। तो धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है सलीश नर्सिंग अकेडमी, ये ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, इस तरह से वाइट करना है और ऑल का आइकन पर प्रेस कर लेना है। साथ ही में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, एकदम फ्री है, यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप चैनल भी हमने बना रखा है, जरूर ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और कोई हमारा दोस्त बनना चाहता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर यहाँ पर जो है फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।